हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राइज वेपात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि वैश्विक स्तर पर काफ़ी चर्चा में रहा। वह जेनजी क्रांति क्या है और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। यह टॉपिक 70वें बीपीएससी इंटरव्यू और 71वें बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे करंट अफेयर की चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप समझ विकसित करने के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको जेनजी क्रांति या फिर जेनजेड क्रांति भी कहा जा रहा है। तो जेनजी पहले है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वैसा युवा पीढ़ी जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ हो, उनको जेनजी कहा जा रहा है। जेनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरेशन गेमिंग। यह ऐसा पीढ़ी होता है जिनका जीवन डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, उसके साथ साथ उसका जीवन बड़ा होता है और इनकी जीवन शैली काफ़ी डिजिटल प्रवृत्ति की होती है। राइट। अब इस चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो ये जो जेनजी क्रांति है वो सितंबर 2025 में नेपाल में ये चलाया गया। और ये क्रांति हुआ क्यों? तो नेपाल सरकार के द्वारा जो सोशल मीडिया है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके प्रतिरोध में जो जेनजी, जो युवा वर्ग के वहाँ पे लोग थे, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ। जो नेपाल के जेनजी थे, वहाँ युवा पीढ़ी के द्वारा जो भ्रष्टाचार चल रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे जो नीतियाँ बनाई जा रही थी, उसी युवा पीढ़ी में काफ़ी एक तरह से असंतोष था। उसके कारण ये आंदोलन चलाया गया और इतना हिंसक हो गया ना कि इसके कारण जो वहाँ के तत्कालीन सरकार था, केपी शर्मा ओली, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब विरोध का कारण क्या था? तो पहला कारण तो ये था सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाना। दूसरा कारण था व्यापक भ्रष्टाचार किया जाना। तीसरा कारण था आपका असंतोष और विलासिता सरकार के द्वारा किया जाना। जो जेनजी प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांगें क्या क्या थी? तो पहला मांग तो ये था कि जो वहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ अंकुश लगाना, नए चुनाव करना, यानी कि लोकतांत्रिक प्रवृत्ति से चुनाव करवाना, उसके बाद संविधान में सुधार करना। ये उनकी प्रमुख मांगे रही कि सरकार की जो नीतियां हैं वो युवाओं के पक्ष में हो। ठीक है। अब इसके जो वहाँ पे हो रहा था जेनजी क्रांति, उसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव दिख रहा है, इसके क्या सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पक्ष हो सकते हैं, उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं सकारात्मक पक्ष। तो यह क्रांति यह दिखाती है कि जो युवा पीढ़ी, जो जेनजी पीढ़ी के लोग हैं, वो एक तरह सजग और जागरूक प्रवृत्ति के हो रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो केवल दर्शक ही नहीं अपितु परिवर्तन के वाहक भी हैं, अर्थात वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। यानी कि सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। डिजिटल लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है और आंदोलन जो हो रहा है उसमें युवा का मुद्दा, जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक निष्क्रियता, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। उसके बाद क्या है कि राजनीति में पारदर्शिता होना चाहिए, उत्तरदायित्व और डिजिटल सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा इससे। यह आंदोलन यह दिखाता है कि युवा कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और नेपाल का यह आंदोलन दक्षिण एशिया के अन्य देशों जैसे कि भारत हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश की वहाँ की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है कि अगर सरकार तानाशाह प्रवृत्ति के काम कर रही है तो अपने अधिकार के लिए आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं। इसके अब नेगेटिव पक्ष को देख लेते हैं कि कई बार यह आंदोलन क्या होता है, भावनात्मक रूप से ज़्यादा हो जाता है और संगठन का अभाव दिखने लगता है, यानी कि युवा भावनाओं में कभी कभी बह भी जाते हैं। तो ये खतरा हो सकता है। डिजिटल माध्यमों से अफवाहें या फिर गलत सूचना फैलाई जा सकती है। और ये कुछ रिपोर्टों में तो यह भी कहा गया था कि जो नेपाल में जेनजी क्रांति हो रहा है ना, उसमें विदेशी एजेंसियों को कहीं कहीं एक तरह से बड़ी भूमिका हो सकती है। और जब ऐसा होगा तो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, राजनीति में अस्थिरता के कारण जो विकास कार्यक्रम लागू होते हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ना तो वहाँ विकास की राजनीति जो है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से ठेस पहुंचेगा। तो इसके नकारात्मक पक्ष ये देख सकते हैं। अगर आपको लास्ट में, मानते ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछ दिया कि जेनजी क्रांति के बारे में बताएं, तो आप बता दिए, लेकिन आपको लास्ट में जब आपको निष्कर्ष लिखना होता है कि क्या कंक्लूड करेंगे आप, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका सकारात्मक कुछ पे आपको खत्म करना पड़ेगा। क्यों? माना कि इस तरह से नेगेटिव पहलू है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो जेनजी क्रांति हो रहा है वो यह साबित किया कि डिजिटल युग की जो युवा पीढ़ी है वो परिवर्तन का सबसे बड़ा वाहक बन के उभर रहा। तो एक तरह से परिवर्तन की सबसे बड़ा ताकत के रूप में उभर के आ रहा है कौन? तो हमारा जेनजी जनरेशन। तो आपको निष्कर्ष एक तरह से पॉजिटिव में खत्म करना है। राइट। तो उम्मीद करते हैं ये क्विक सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को, राइज वेपात को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।